ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी को लख लख बार शुक्राना। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग है जब गुरु जी का स्वरूप पहली बार मेरे घर पर आया। संगत जी, मेरे अंकल जी जब दिल्ली गए हुए थे बड़े मंदिर, उस टाइम मेरा बर्थडे था। अंकल जी 12 को गए थे, 12 सितंबर को। तो मैं गुरुजी से यही प्रे कर रही थी कि गुरुजी, आप मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे घर आ जाओ और मैं आपके साथ ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। तो मेरे अंकल जी वहाँ गए हुए थे, तो मैंने उनको बोल रखा आप बड़े मंदिर जाओ तो वहाँ से गुरुजी का स्वरूप मिले तो आप ले आना। तो 13 तारीख को मैंने उनको कॉल किया और मैंने पूछा क्या आपको स्वरूप मिला, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने बार बार फ़ोन करने के बाद बोले नहीं मिला, और वो किसी के घर पर वहाँ रुके हुए थे तो वो वहाँ चले गए। और मैं इंतज़ार कर रही थी कि शायद गुरुजी आ जाए मेरे बर्थडे के दिन। और अंकल ने बिल्कुल भी नहीं बताया कि उन्हें स्वरूप वहाँ से मिल गया है। तो मैं बहुत उदास हो गई यहाँ पर कि मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि गुरुजी स्वरूप मतलब ब्लेसिंग भेजेंगे, लेकिन नहीं मिला। जब अंकल जी रात में घर आए लौटकर, तो उन्होंने स्वरूप निकाल के दिया, तो मैं बहुत खुश हो गई कि मैंने गुरुजी से प्रे किया था कि आप मेरे बर्थडे के मतलब बर्थडे वाले दिन आ जाओ तो मैं आपके साथ ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। तो मैं इतनी खुश हो गई। रात में जब स्वरूप मिला, अंकल जी ने मुझे स्वरूप दिया, तो मैंने रात को ही गुरुजी को मतलब उनकी मतलब जगह नहीं बना पाए थे कि गुरुजी को कहाँ विराजमान करना है। तो मैंने ऐसी टेबल पे और आसन बिछा के गुरुजी को विराजमान कर दिया। और दूसरे दिन मैंने अपना बर्थडे गुरुजी के साथ सेलिब्रेट किया। और मुझे ये नहीं पता था कि स्वरूप आता है तो पहले उसको हमें फ्रेम कराने के लिए देना पड़ता है। मैंने पहले गुरुजी को मतलब भोग भी लगाया, रात में केक काटा और सब गुरुजी के साथ अच्छे से अपना बर्थडे मतलब गुरुजी ने मेरी ये भी बात रख ली, उन्होंने मेरी विश पूरी कर दी। और वो बर्थडे वाले दिन आ गए और मैंने गुरुजी के साथ बहुत अच्छे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। फिर हम लोग गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम करने के लिए देने गए। तो दूसरे तीसरे दिन मेरा स्वरूप मिला वहाँ से फ्रेम के करने के लिए, वापस लाए। उसके बाद मैंने गुरुजी को बहुत अच्छे से, क्योंकि जिस दिन गुरुजी का स्वरूप दिल्ली से आया था तो उस दिन हम लोग रात हो चुकी थी, तो मतलब वेलकम उस तरह से नहीं कर पाए थे जैसे हम करना चाहिए गुरुजी को, कड़ा प्रसाद बना के और वैसे। तो हमने कहा जब गुरुजी का स्वरूप अच्छे से फ्रेम होके आ जाएगा तो फिर हम लोग बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे। तो मुझे मालूम नहीं था, मैंने गुरुजी का सब अच्छे से करा। और जबकि ये चीज़ मुझे पहले पता थी कि गुरुजी को माला नहीं चढ़ाई जाती है, तो मैं ध्यान रख रही थी कि मैं माला नहीं चढ़ाऊँगी। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और माला भी मंगवा ली गुरुजी को, और आसन पे बिठा के गुरुजी को अच्छे से और उनको चंदन टीका लगाया और माला पहना दी और गुलाब के फूल भी और सब कुछ अच्छे से मतलब वेलकम किया और कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। जब गुरुजी को मैं आरती कर रही थी तो एक संगत आंटी किसी का फ़ोन आया, मतलब वो हम लोग नहीं मालूम था कि वो गुरुजी को वो भी मानती हैं, पर उनका कॉल आया मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे। तो उन्होंने बताया कि तुम्हें पता है कि वो नहीं, तो उन्होंने बोला मुझसे बात करने के लिए कॉल पे। तो मेरे हस्बैंड ने उनको बोला कि वो अभी पूजा कर रही है गुरुजी की, थोड़ी देर में आप बात करना। तो उन्होंने पूछा कौन से गुरुजी, तो मेरे अंकल ने उनको बताया। तो उन्होंने अचानक से ऐसे बोल दिया कि तुमको पता है कि गुरुजी को माला नहीं चढ़ती है। तो लेकिन माला हम लोग पहले चढ़ा ही चुके, और जबकि ये बात मुझे पता थी लेकिन मेरे उस टाइम दिमाग से निकल गया और मैंने गुरुजी को माला चढ़ा दी। तो देखो गुरुजी ने मुझे किसी दूसरे के थ्रू बता दिया कि माला नहीं चढ़ाई जाती है मेरे को। और मुझे जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्यों तुमने माला चढ़ा दी और गुरुजी को तो माला नहीं चढ़ती है, तो मुझे बड़ा बुरा लगा अंदर से। और मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी कि सॉरी गुरुजी, और मुझे नहीं बिल्कुल नहीं याद रहा कि आपको माला नहीं चढ़ती, मैंने आपको माला पहना दी। फिर उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती रही बहुत देर तक। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि तुम ऐसा करो माला उतार लो। तो मैंने कहा नहीं, माला तो मैं नहीं उतारूँगी, भले गुरुजी गुस्सा हो जाए। सॉरी गुरुजी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपके लिए, लेकिन मैंने माला नहीं उतारी। फिर क्या हुआ, मुझे मतलब ये लगा कि मैंने किसी जैसे अपने घर के कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, गुरुजी भी हमारे सबसे बड़े हैं और हमारे गुरु हैं,
और हम उन्हें माला पहना के फिर उनकी माला उतार के उनका अपमान नहीं करना चाहती थी, तो मैंने माला नहीं उतारी। फिर दूसरे दिन मैंने जब माला उतारी और फिर मैंने सॉरी बोला गुरुजी को कि गुरुजी, हम आपकी माला इसलिए नहीं उतारना चाहते थे कि पहले हमने आपका स्वागत किया और फिर हम आपकी माला भी उतार लें, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने कहा चलो गुरुजी जो भी सज़ा देंगे मुझे मंजूर होएगी। फिर मैंने दूसरे दिन माला उतार के उसको, जो फूल हमारे पूजा मंदिर से निकलते हैं, वो उस डब्बे में मैं डालने गई माला, कि अभी विसर्जन करा दूंगी इनको। तो जैसे ही मैं माला डाल रही थी उस डब्बे में, तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे को बोला हो, आवाज़ दी हो कि पुत्र तू इसको फेंक मत, और तूने इतने प्यार से पहनाई थी, तू इसे रख ले और तू अपनी जब तेरी फसल हो, क्योंकि हमारे गांव में हम लोग फार्मिंग भी करते हैं, तो हमारी खेती में जो खाद वगैरह डालते हैं, तो गुरुजी ने ऐसा बोला कि तू अपनी खेती में इसको डाल देना तो तेरी खेती बहुत अच्छी होएगी। तो मैं कहूँ ऐसा क्यों बोला, किसने बोला? तो मैं अपने चारों तरफ देखने लगी। तब मुझे ये नहीं पता था कि टेलीपैथी होती है गुरुजी की। तो उस टाइम मेरी फर्स्ट टाइम मतलब गुरुजी की टेलीपैथी हुई। तो गुरुजी ने ये सब बोला, तो मैंने अपने अंकल को बताया। तो मैंने कहा गुरुजी ने ऐसा ऐसा बोला है कि इसको तू रख ले माला को, और इस माला के फूल अपने खाद में मिला के और अपनी खेती में डालना, तेरी फसल बहुत अच्छी होगी। तो अंकल बोले ठीक है, अगर गुरुजी ने ऐसा कहा है तो तुम रख लो। फिर अंकल जी जब गांव गए तो मैंने उनको वो माला दी। तो जो मेरा आलू का काम है, मेरा आलू बोया जा रहा था, तो वो थोड़ी थोड़ी सी फूल सारी उसमें मतलब मिला दिए हम लोगों ने खाद में, और पूरे जितने खेत थे हमारे सब में वो पड़ गई। उस साल मेरी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हुई गुरुजी की कृपा से। तो अब हम लोगों ने यही है, जितने भी फूल हम लोग गुरुजी को मतलब चढ़ाते हैं रोज़ पूजा में, वो सारे हम एक डब्बे में कलेक्ट कर लेते हैं, और हर साल हर सीज़न की जो फार्मिंग में हमारी जो भी फसलें होती हैं हम उनमें वही डालते हैं खाद के साथ मिला के। और हर बार गुरुजी की कृपा से सब अच्छा हो रहा है, मेरी फसलें बहुत अच्छी होने लगी हैं। पहले तो हम लोग का बहुत नुकसान भी हो जाता था, लेकिन जब से गुरुजी ने ऐसा बोला तो अब हम लोग ऐसा ही करते हैं। गुरुजी की कृपा से सब अच्छा हो रहा है। और फिर जब उस फसल का जो आलू हुआ है, तो और लोगों की फसल से मेरे खेतों में 20% ज़्यादा आलू निकल रहा था, और लोगों के में मतलब कम निकल रहा था, पर मेरे खेतों में 20% आलू ज़्यादा निकल रहा था, और उस साल की फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हुई। तब से फसलें अच्छी हो रही हैं गुरुजी की कृपा से। तो यही है ना कि जो चीज़ें आपको पता नहीं है तो गुरुजी आपको कहीं ना कहीं से मैसेज के थ्रू बता ज़रूर देते हैं कि आपको ऐसा करना है या नहीं करना है। कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं पर हम उस टाइम भूल जाते हैं। तो गुरुजी ने हमें मतलब माला के लिए माफ़ भी कर दिया, जो भी हो, क्योंकि उन्होंने टेलीपैथी के जरिए हमें ये भी बता दिए कि तुमने इतने प्यार से जो हमें माला पहनाई थी, चलो कोई बात नहीं, तुम इसको ऐसे ऐसे कर लेना। लेकिन देखो गुरुजी ने कैसे कैसे सब करवा दिया अच्छे से। बस यही हमारा सत्संग है। अब हम सत्संग को विराम देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।